आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 को किया पारित। मुख्यमंत्री झाबुआ और अलीराजपुर में सामूहिक विवाह समारोह में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने राज्यों से दुल्हन की 100% खरीदारी को दी मंजूरी। और संबल योजना के तहत कल हितग्राहियों को 505 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री करेंगे वितरित। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पारित कर दिया है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत एक भू सांस्कृतिक राष्ट्र है, भू राजनैतिक राष्ट्र नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में पड़ोसी देशों के 6 उत्पीड़ित समुदायों के लोगों को भी सीएए के माध्यम से देश में शरण देने का काम सरकार कर रही है। 2047 के हमारे लक्ष्य के अंदर एक सशक्त अप्रवासन नीति का बहुत बड़ा महत्व है और अप्रवासन एवं विदेशियों विषयक विधेयक 2025 प्रणाली को सिंप्लीफाई करेगा, स्ट्रीमलाइन भी करेगा, सिस्टमेटिक बनाएगा और सुरक्षित मतलब सिक्योर भी करेगा। ये ट्रांसपेरेंट भी बनेगा, ट्रैक ड्रिवन भी बनेगा, टाइम बाउंड भी बनेगा और ट्रस्टवर्दी भी बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने 9 दंपतियों को योजना की राशि के चेक भी प्रदान किए। उन्होंने इस अवसर पर राणापुर में बैराज के निर्माण सहित कई विकास कार्यों को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सामूहिक विवाह में प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को 49,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। यहाँ पर लगभग 11 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जोरदार तालियां बजाएं अपने बीच में से। 49,000 रुपया प्रति जोड़ा। आप जिस जोड़े से जो सामान लेके आएंगे, आपकी मर्जी का लेके आए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये हमारे द्वारा विवाह का कार्यक्रम सरकार के माध्यम से होना। आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, हमारी सरकार भी जब से बनी है, गरीब, युवा, महिला, किसान, उनकी जिंदगी बदलने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 की शुरुआत स्कूल चले हम अभियान के रूप में की जाएगी। अभियान के दौरान 1 से 4 अप्रैल तक प्रतिदिन शालाओं में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूल चले हम अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में होगा। जिले के प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी तरह अभियान के दूसरे दिन शालाओं में भविष्य से भेंट कार्यक्रम होगा। इस दौरान कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्तियों को एक प्रेरक की भूमिका में विद्यार्थियों से भेंट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसी तरह अन्य दिनों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र ही स्पेस पॉलिसी बनाई जाएगी। प्रदेश में इसरो के केंद्र की शुरुआत के लिए भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित 4 नीतियों को लागू करने की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आज उज्जैन में हो रहे राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन, विज्ञान उत्सव और 40वें मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का भोपाल के समत्व भवन से वर्चुअल रूप से शुभारंभ करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय विज्ञान परंपरा पर आधारित सम्मेलन का आयोजन सराहनीय है, जिसमें लगभग 300 शोधार्थी और युवा वैज्ञानिक 17 विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में तुअर की खरीद को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाना और भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। मसूर और उड़द के ठीक दाम किसानों को मिल सके, इसके लिए वो प्रभावी और पारदर्शी इन फसलों की खरीद की व्यवस्था करे और इनकी खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने, कृषि विभाग ने राज्य सरकारों को अनुमति दी है। तुअर की खरीदी का काम चल रहा है। मेरी अपील है कि एमएसपी पर खरीद की इस योजना का ठीक क्रियान्वयन राज्य करे। चना, सरसों और मसूर इनकी भी खरीद पीएम आशा योजना के अंतर्गत की जाएगी। किसानों को पंजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमने नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है। संबल योजना के तहत 23,162 प्रकरणों में 505 करोड़ रुपए की राशि कल हितग्राहियों के खाते में अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का अंतरण करेंगे। कार्यक्रम में श्रम, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। राजभवन में कर्मयोगी बने विषय पर कल एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी कार्यशाला में शामिल होंगे। कार्यशाला में मध्यप्रदेश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलगुरु और कुलसचिव, पीएम एक्सीलेंस और सुशासी कॉलेज के प्राचार्य सहित विभिन्न संकायों के प्राध्यापक भी शामिल होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विश्व रंगमंच दिवस पर प्रदेश के रंगमंच कलाकारों, कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रंगमंच के सक्रिय कलाकार सिर्फ कला का प्रदर्शन ही नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व भी पूरा कर रहे हैं। भोपाल के सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिस्प में आज एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई विषय पर विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। देवास जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कन्नौद और बागली में आज जल संरचनाओं के निर्माण के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने ओमकारेश्वर में 1 अप्रैल से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने ओमकारेश्वर में संबंधित विभागों को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा है। अशोकनगर में 47वीं और 39वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन आज नगरपालिका अध्यक्ष नीरज बनोरिया के मुख्य आतिथ्य में किया गया। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में ग्रामीण विकास विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रदेश की 3 छात्राएं संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपनी स्पीच देंगी। भोपाल स्थित विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विकसित भारत थीम्स पर आयोजित हुए राज्य स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम से इन छात्राओं का चयन हुआ है। सीहोर कलेक्टर ने आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न कक्षों और अस्पताल में संचालित सेवाओं के साथ पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। खंडवा जिले में चैत्र भूतड़ी अमावस्या 29 मार्च और गुड़ी पड़वा पर्व 30 मार्च को मनाया जाएगा। रायसेन में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग रायसेन द्वारा आत्मा योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय किसान मेला और प्रदर्शनी का समापन भाजपा जिलाध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। अशोकनगर कलेक्टर ने जिले के सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बीएलसी घटक के अंतर्गत नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति के प्रस्ताव 11 अप्रैल तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन के ट्रायल रन से किसी तरह का नुकसान सामने नहीं आया है। मध्यप्रदेश सरकार ने आज ट्रायल रन की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।